हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वेरिएबल एनर्जी साइक्लोशन सेंटर VECC की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, VECC द्वारा जो नोटिफिकेशन यहाँ पर इनवाइट की गई है ये आपके वेरियस पोस्ट के लिए है जिसके लिए आप अप्लाई ऑनलाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपको इससे रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com के लिंक पर। वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं और आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसका पोर्टल है अप्लाई ऑनलाइन करने का, इस पे फ्रेंड्स अभी आपको जो जानकारी है या फिर ये नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को अभी नहीं मिलेगी। इसलिए आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है jobrasta.com का, वहाँ पर जाकर ही आपको डिटेल्स को चेक करना होगा। अब बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जारी किया गया है। और जो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है ये आपके 10 से 16 अप्रैल 2021 का रहेगा, जिसमें आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपके 01/2021 इनवाइट किया गया है। लास्ट डेट इसमें फॉर्म को फिल करने की वो 20 मई 2021 आपकी रहेगी। ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। सबसे पहले यहाँ पर वैकेंसी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसमें आपके फीमेल नर्स, सब ऑफिसर, ड्राइवर, वर्क असिस्टेंट और कैंटीन अटेंडेंट की 12 पोस्ट आपकी टोटल यहाँ पर निकाली गई हैं, जो कि आपके SC ST OBC PH जनरल कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। इसके बाद है स्टिपेंडरी ट्रेनी, जो कि फ्रेंड्स कैटेगरी फर्स्ट है, जिसमें आपकी सबसे पहले है फिजिक्स, जिसमें आपकी 4 पोस्ट रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल में 1 है और सिविल में 1 है। तो ओवरऑल यहाँ पर 11 पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। स्टिपेंडरी ट्रेनी की ही कैटेगरी 2 जो है, इसमें फ्रेंड्स आपके देखिए फिजिक्स में 3, कंप्यूटर में 2, इलेक्ट्रॉनिक्स में 9, इंस्ट्रूमेंटेशन में 1, इलेक्ट्रिकल में 6, मशीनिस्ट में 3, फीटर में 2, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन में 3 वैकेंसीज है। ओवरऑल यहाँ पर आपकी 29 वैकेंसीज रहेंगी। तो 29, 11 और 12 ये आपके टोटल वैकेंसीज यहाँ पर आपकी रहने वाली हैं। इसके बाद बात करते हैं डिटेल्स की। सबसे पहले फीमेल नर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 10+2 पास आउट होना जरूरी है। साथ में डिप्लोमा इन नर्सिंग मिडवाइफरी, जो कि 3 साल का कोर्स होता है, ये आपके पास होना चाहिए। वैलिड रजिस्ट्रेशन आपके पास A ग्रेड नर्स के तौर पर होना चाहिए, या फिर आपके पास BSc नर्सिंग भी है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद है सब ऑफिसर की वैकेंसी। HSC पास आउट होना आपका ज़रूरी है, साइंस विद केमिस्ट्री के साथ, और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ में आपका जो सब ऑफिसर कोर्स है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर द्वारा, वो आपके पास है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं 12 या 15 साल का, तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ड्राइवर के लिए 10वीं क्लास पास आउट होना ज़रूरी है, मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज, लाइट एंड हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस और 3 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स वर्क असिस्टेंट के लिए 10वीं क्लास पास आउट होना, कैंटीन अटेंडेंट के लिए मैट्रिकुलेशन में 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है आवेदन करने के लिए, और कोई क्राइटेरिया और एक्स्ट्रा आपसे यहां पर नहीं मांगा गया। इसके बाद बात करते हैं स्टिपेंडरी कैटेगरी जो आपकी 1 है, जिसमें फिजिक्स के लिए आपके BSc आपके पास 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। फिजिक्स एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री या स्टैटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस एज ए सब्सिडरी सब्जेक्ट आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल की वैकेंसी है, इसमें अगर आपके पास डिप्लोमा है रिलेवेंट डिसिप्लिन में, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड सिविल में, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ड्यूरेशन जो है डिप्लोमा की, ये या तो 3 साल होनी चाहिए आफ्टर SSC, या फिर 2 साल है अगर आपके HSC के साथ मिनिमम 60% मार्क्स एग्रेड एंड डिप्लोमा, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब लेटर एंट्री के थ्रू भी अगर आपने किया हुआ है डिप्लोमा तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। स्टिपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 2, इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले फिजिक्स और कंप्यूटर के लिए बात करें तो SSC 10th पास आउट होना 60% मार्क्स के साथ, साथ में ट्रेड सर्टिफिकेट कम से कम 2 साल की ड्यूरेशन का रिलेवेंट ट्रेड में। HSC पास आउट हैं आप साइंस स्ट्रीम में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट है आपके पास, 60% मार्क्स हैं, आप इनमें आवेदन कर सकते हैं।
स्टिपेंडी ट्रेनी कैटेगरी 2 जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, मशीनिस्ट, फीटर या रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, इसमें फ्रेंड्स एसएससी जो कि साइंस एंड मैथ के साथ मतलब 10 क्लास पास आउट, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में ट्रेड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ट्रेड सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए तो आप आईटीआई पास आउट हैं 2 साल की ड्यूरेशन वाले कोर्स के साथ, या फिर आपके पास 2 साल का यहाँ पर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, या फिर आपने एनटीसी मतलब आईटीआई पास आउट है आप 1 साल की ड्यूरेशन का कोई कोर्स और 1 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, या फिर आपके पास एनटीसी आईटीआई है 1 साल की ड्यूरेशन का और 1 साल का आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद है एज लिमिट जो कि 20 मई 2021 को काउंट होगी। अब यहाँ पर देखिए जो एज क्राइटेरिया है मिनिमम एज 18 साल ही रहेगा और यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे आपको वैकेंसीज दी गई हैं जनरल के लिए, तो आपको जनरल की एज दी गई है जैसे 30 साल, 40 साल, इनमें 27 साल। SC ST OBC को अपर एज में छूट मिल जाती है, अगर आपके यहाँ पर वैकेंसीज है तो आपको मिल जाएगा, अगर उसमें कैटेगरी में वो वैकेंसी नहीं है तो आपको NA मिलेगा और आप जनरल से ही इसमें अप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्टिपेंडी ट्रेनी में भी फ्रेंड्स 18 से 24 साल आपका एज क्राइटेरिया है कैटेगरी 1 के लिए, कैटेगरी 2 के लिए 18 से 22 साल रहेगा। ये जनरल की बात हो रही है, SC ST को अपर एज में छूट मिल जाती है। इसके बाद सैलरी की बात करें तो फीमेल के लिए 44,900 रुपये, सब ऑफिसर के लिए 35,400 रुपये, ड्राइवर के लिए 19,900 रुपये और वर्क असिस्टेंट या कैंटीन अटेंडेंट के लिए 18,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। स्टिपेंडी ट्रेनिंग में फ्रेंड्स क्योंकि आपकी सबसे पहले ट्रेनिंग होती है तो फर्स्ट ईयर आपको 16,000 रुपये, सेकेंड ईयर 18,000 रुपये कैटेगरी 1 के लिए, कैटेगरी 2 के लिए 10,500 पहले साल और 12,500 सेकेंड साल आपको यहाँ पर भत्ता मिलेगा। इसके बाद ही फ्रेंड्स जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, सक्सेसफुल आप कंप्लीट करेंगे, इसके बाद ही फ्रेंड्स आपका जो परमानेंट सैलरी है वो आपको मिलने स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स कुछ डिटेल बताई गई है पीएच कैंडिडेट से रिलेटेड, वो आप यहाँ पर डिटेल चेक कर सकते हैं, किन किन को कितनी छूट मिलेगी उसकी जानकारी आपको दी गई है। सिलेक्शन कैसे होगा तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है पोस्ट कोड, तो पोस्ट कोड आपको यहाँ पर फ्रेंड्स इसके नोटिफिकेशन में यहाँ पर जो साइड में आपको पहले दिया गया है ये पोस्ट कोड रहेंगी और यहाँ पर आपको पोस्ट कोड से रिलेटेड ही सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है। जैसे सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर है 3 स्टेजेस में, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। पहला है प्री टेस्ट, इसके बाद एडवांस टेस्ट है और इसके बाद स्किल टेस्ट है, ये आपके DR01 के लिए होगा। DR02 के लिए भी स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका सेम प्री टेस्ट है, उसके बाद आपका यहाँ पर एडवांस टेस्ट है, इससे रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपका पोस्ट कोड है DR02, इसमें आपका एडवांस टेस्ट भी होगा। इसके बाद DR03 में आपका जो यहाँ पर लेवल 1 टेस्ट है वो रिटन टेस्ट आपका होने वाला है। लेवल 2 आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। DR4 के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो रिटन टेस्ट है वही होने वाला है क्योंकि 10th बेसिस पर वैकेंसी है। DR5 के लिए भी आपका यहाँ पर रिटन बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। TR1 से लेकर 04 तक जो कि स्टिपेंडी ट्रेनी कैटेगरी 1 है, इसमें फ्रेंड्स रिटन टेस्ट आपका यहाँ पर होने वाला है जिसकी ड्यूरेशन और उसकी जानकारी आपको दी गई है। 05 से 12 तक फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसीजर जो है स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 जो कि प्री टेस्ट आपका यहाँ पर होगा, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसकी जानकारी दी गई है। एडवांस टेस्ट आपका होगा और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट यहां पर रखा जाएगा। तो ये बेसिक जानकारी है, इसके बारे में आपको यहां पर दिया गया है और डिटेल में हम बात करेंगे जल्दी ही इसके आने वाले वीडियो में। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपकी जो पोस्ट है जैसे आपकी DR02 है, इसके लिए आपकी मिनिमम हाइट, वेट एंड चेस्ट, साथ में आपका जो फिजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा उसमें आपसे क्या क्या करवाया जाएगा उसकी जानकारी आपको यहां पर इस सेक्शन में देखने को मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए अदर कंडीशन जो है TR1 से 12 तक जो कि स्टिपेंडी ट्रेनी कैटेगरी 1 एंड 2 के लिए है, इसमें भी फिजिकल स्टैंडर्ड आपका मिनिमम आपसे मांगा गया है। मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर, वेट आपका 45.5 किलोग्राम होना चाहिए। टोटल पीरियड ट्रेनिंग का 2 साल का रहेगा, 2 साल के बाद आपका यहां पर परमानेंट सिलेक्शन इसमें हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको यहां पर दी गई है। इसमें फ्रेंड्स देखिए जो फॉर्म है ये 20/4/2021 से 20/5/2021 तक अप्लाई होंगे। ओनली 1 एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड फॉर 1 पोस्ट। अगर आप यहां पर मोर देन 1 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हर एक पोस्ट के लिए अलग से फीस पे करनी होगी, अलग से फॉर्म को फिल करना होगा। सारी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है लास्ट डेट पर आपकी काउंट होने वाली है। SC ST PH वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर जो कैटेगरी है आपकी जैसे DR02,
TR01 से लेके TR04 तक 150 रुपये फीस रहेगी। DR03 से DR05 और TR05 से TR12 तक आपके 100 रुपये फीस आपकी रहेगी और ये फीस आप ऑनलाइन मोड में जमा करवाएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स होम पेज पर आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा और वहां से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। अब आपको यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आपको डिटेल्स दी गई हैं वो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर सारी जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी है और यहाँ पर फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शंस को आप रीड कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, इसकी जो नोटिफिकेशन है ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जारी किया गया है। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर को यहाँ पर चेक करने के लिए, इस नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए आपको jobrasta.com पर विजिट करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है VECC परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र की वैकेंसीज के बारे में, तो फ्रेंड्स इसकी जानकारी अगर आपको पसंद आई है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको मिल सकें तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।